तो किडनी की प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूंगी, अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगी, अपनी डाइट पे ध्यान दे दूंगी। आजकल हम सबको पता कि हमें लेट नाइट में डिनर नहीं करना चाहिए। बिफोर 7 हमें डिनर कर लेना चाहिए। सुबह उठ के थोड़ी देर 10 मिनट सूर्य में बैठना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस, ये सब करने के बावजूद मेरे को वो बीमारी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब मेडिकल न्यूमरोलॉजी हमें कोई बीमारी आने से पहले उसके बारे में पहले ही इंडिकेट कर देती है, जिससे हम प्रिकॉशन लेने लग जाते हैं। बस ये है मेरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी। और मैं कहूँगी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और बहुत ही मजेदार है। और जहां तक अगर मैं एक लफ्ज कहना चाहूं कि कोविड ने हम सब में इतनी अवेयरनेस ला दी है। आज हम सब ने अपनी डे टू डे की लाइफ में वर्कआउट को शामिल कर लिया है। डे टू डे की लाइफ में हमने अपने सैलेड्स को ऐड कर दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है। हम सब ने अपना मीठा रिड्यूस कर दिया है। हमें पता कि जहां हमें एक हैवी खाना पड़ेगा तो हम पहले अपनी एक डाइट को कम कर लेते हैं। तो आप ये देखो कितनी चीजें हैं कि बीमारी आने से पहले ही हम उसके लिए अलर्ट हो जाते हैं। तो मेरे जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में मैंने अभी बोला, हमारी लाइफ 9 प्लैनेट्स पे डिपेंड करती है। आज सन ले लेते हैं, नंबर 1 सन। सन क्या है? हम सबको पता है, सबसे पहले निकलने वाला प्लैनेट सन है, जो हमें साक्षात दर्शन देता है। सन पूरे टाइम पे अपने राइज होता है। सन ने आज तक कभी ये नहीं बोला कि आज संडे अभी है, मैं तो छुट्टी करता हूं, मैं तो रात को पार्टी में गया था। हम लेट उठ सकते हैं, हम संडे को अपना हैप्पी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं कि आज हमने लेट उठना है, लेकिन सन नहीं करेगा। इसका मतलब अगर सन अपने रेगुलर टाइम पे आता है तो वो मुझे क्या सिखा रहा है? डिसिप्लिन सिखाता है। जब हमें विटामिन डी की कंप्लेंट करते हैं ना डॉक्टर, आपकी बॉडी में विटामिन डी है, तो उस समय डॉक्टर आपको बोलता है कि आप थोड़ी देर सन की रेस में बैठो। सन हमसे कितनी दूर है, लेकिन उसकी रेस इतनी इफेक्टिव है कि मेरी बॉडी में विटामिन डी वही क्रिएट करता है। मुझे किसी मेडिसिन से, हम मेडिसिन जरूर खाते हैं विटामिन डी की, लेकिन मुझे मेरी बॉडी में किसी भी मेडिसिन से विटामिन डी नहीं क्रिएट हो सकता। सन क्या है? सभी प्लैनेट्स का किंग है। जब किंग होगा तो उसकी अथॉरिटी तो होगी होगी उसमें, अपनी भी तो चलाएगा। अथॉरिटी होगी तो डिक्टेट भी करेगा हमके ऊपर, इंडिपेंडेंस भी देगा, लीडरशिप भी देगा ना। क्योंकि राजा है। राजा क्या करता है? राजा की पूरे राज्य में चलती है। राजा जिसको मर्जी चाहे कॉल कर ले, अपने सामने प्रेजेंट करते राजा उसको। अगर सन में ये सब क्वालिटी है, अगर बाय चांस मेरे प्लैनेट में मेरा सन बिगड़ जाए, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे क्या होना शुरू हो जाएगा? हमारी सन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। सबसे पहले मेरी राइट आई की प्रॉब्लम दे देता है सन। मेरे को बोन्स की प्रॉब्लम देता है, मेरे में ईगो क्रिएट कर देता है, हेडेक देना शुरू हो जाता है। सन में क्या, गर्मी बहुत है, हीट बहुत है, तो मुझे फीवर भी देना शुरू कर देगा। अब अगर मुझे पता है कि मेरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरी सन की दशा चल रही है, तो मैं इसकी रेमेडी भी कर सकती हूँ। मुझे पता है कि हो सकता है मेरी राइट आई की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है मेरी बोन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, मुझे हाई फीवर हो जाए, तो मैं कहूंगी मैं सन को जल दे देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। सुबह उठ जाती हूँ, सन को जल चढ़ा देती हूँ। आप ये देखो, एक छोटी सी रेमेडी हमारी बॉडी में कितना कुछ कर जाती है। अगर सन राजा है, अथॉरिटी है, किंग है, तो रानी उसकी मून है। हम सबको पता है चंद्रमा रात को निकलता है और घटता है, बढ़ता है। ये हम सबको पता है कि 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष आ जाता है, कृष्ण पक्ष आ जाता है। क्योंकि चंद्रमा रात को निकलता है, इमोशंस का कारक है, मन का कारक है, माता का कारक है, राजा की रानी है ना। राजा की रानी में क्या होगा? इमोशंस तो होंगे, मूड स्विंग्स तो होंगे उसका, क्योंकि रानी है, बहुत कुछ है उसके पास। जिसका हस्बैंड राजा हो, आप सोच कर देखो, जिसका हस्बैंड कंपनी का बॉस हो, उसकी वाइफ के कितने होते हैं मूड स्विंग्स। वो सोचेगी मैं भी, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है,
मैं जिस मर्जी चाहूं एम्प्लॉय को बुला लूं और जो मर्जी काम करवा लूं, क्योंकि रानी है। सन सुबह निकलता है, रानी रात को निकलती है। अगर मुझे पता कि मेरी चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो जाए, चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है। जब चंद्रमा की दशा आ जाती है तो अभी हमें कोई बताएगा कि अभी जितने हमारे अभी फिल्म स्टार के कई लोगों ने सुसाइड किए, क्यों किए, किस वजह से किए? कोई बताएगा थोड़ा सा मुझे? मून खराब होने के कारण। यस, क्योंकि चंद्रमा मुझे क्या देता है? स्ट्रेस देता है। मैंने बोला मूड स्विंग्स है, इमोशंस है मेरे। कहते हैं जो लोग सुसाइड करते हैं ना, एक मोमेंट की बात होती है, ओनली सिंगल मोमेंट की बात होती है। एक ऐसा मोमेंट जब आपको डिप्रेशन होने लगे, उसी समय सुसाइड हो जाता है, उसी समय मर्डर हो जाते हैं, उसी समय लोग छलांग लगा देते हैं, रेलवे के नीचे आ जाते हैं। अगर उस मोमेंट में किसी ने उनको बचा लिया तो वो फिर दोबारा नहीं होता वो सब। अब अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी चंद्रमा की दशा आने वाली है, अगर सन मेल है, किंग है, तो रानी फीमेल है। हम सबको पता है फीमेल की बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं। सबसे ज्यादा एक सर्टेन एज के बाद डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा हमारे घर की बड़ी लेडीज क्या बोलती है, जब हम उनको बोलते हैं ना कोई काम कर लो, चलो घर से बाहर चलो, कहेंगे नहीं मैं नहीं जाती, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बस अकेले रहने दो। तो ये क्या, ये चंद्रमा है जो मेरे मूड स्विंग्स कर रहा है। अब अगर मुझे पता मेरी चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो गई है, तो हम क्या करेंगे इसका उपाय? मैंने अभी क्या बोला, अगर सन मेरा किंग है तो रानी, मून मेरी रानी है, फीमेल है। तो जब मैं एक शिवलिंग पर जल भी चढ़ा दूंगी ना, तो मेरी मून की रेमेडी हो जाएगी। अगर मैं ओम नमः शिवाय का चैंट भी कर लूंगी ना, तो भी मेरी चंद्रमा की रेमेडी हो जाएगी। क्योंकि लाइफ मेरी क्या है, यही प्लैनेट्स पे चलती है। सुबह सनराइज होता है, शाम को मून आ जाता है। जब मून चला जाता है, कहते हैं ना एक बच्चा जब माँ के पेट से निकला, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब उसको समझ में आती है ना, तो उस समय पेरेंट्स क्या करते हैं कि मेरे बच्चों को एक ज्ञान की जरूरत है, एक पढ़ाई की जरूरत है। कहते सृष्टि में पहले एक ही था, फिर दो हुए। ब्रह्मा जी ने जब बोला कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो विष्णु जी ले आए, महेश जी ले आए। सन राजा ने अकेला क्या किया? कुछ नहीं, तो उसने रानी लाई। अब राजा रानी भी दोनों क्या करेंगे? बच्चे ही तो लाएंगे ना, थर्ड पर्सन ही तो लाएंगे ना। तो जुपिटर आ गया, क्योंकि गुरु हमें बहुत ब्लेस करता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते ना, वो गुरु के पास जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता तो हम उसको थोड़ी 3-4 साल बाद पढ़ने भेज देते हैं, तो वो जुपिटर ही तो है, गुरु ही तो है। गुरु ब्लेस कर दे तो माला माल कर देता है। गुरु अगर किसी को कुछ क्रोधित होकर बोल दे, तो नुकसान हमारा ही होता है। जुपिटर है, गुरु है, गुरु में क्या ईगो तो होगी। जहां कहीं भी गुरु बैठ जाता है, आप देखो जब कभी हमारे घर में एक स्पिरिचुअल पंडित जी आ जाए या हमारे गुरुदेव आ जाए, तो हम उनके बैठने का आसन बिल्कुल साफ सुथरा लगाते हैं। हमें पता है वो बड़ा सा आसन लगाते कि मेरे गुरुदेव ने यहाँ पे बैठना है। इसका मतलब जहां गुरु बैठ जाता है वो जगह बहुत बड़ी हो जाती है। अगर जो जगह बड़ी हो गई तो गुरु की ब्लेसिंग बड़ी हो गई। अगर गुरु ने बीमारी दी तो बीमारी भी तो बड़ी देगा मुझे गुरु। प्रसन्न हो जाएगा तो मेरे को ब्लेस कर जाएगा। जब अगर मेरे से पसंद नहीं हुआ उसने मुझे, तो मुझे बीमारी भी बड़ी दे जाएगा। कहते हैं ना हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आज हर एक को प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये प्लेनेट मेरे को कुछ कुछ खुश होंगे तो बहुत कुछ दे जाएंगे, नाराज हो गए तो मुझे बीमारी से ग्रसित कर जाएंगे। लेकिन मेडिकल न्यूमरोलॉजी में
हम ये इवेंट जब निकालते हैं ना, तो मुझे लग रहा है ये मेरी दशा है। तो मुझे जुपिटर, अभी मैंने जैसे जुपिटर के बारे में बताया, तो मैं जुपिटर की आपको प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी है मेरा जैसे। जब ये प्रॉब्लम आने वाली होगी, तो मैं पहले प्रिकॉशंस ले लूँगी। जब मैं प्रिकॉशन ही ले लूँगी, तो वो मुझे बीमारी होगी कैसे? हो ही नहीं सकती। अगर कभी डॉक्टर आपको बोल दे ना, मैम मैम आपका शुगर लेवल बिल्कुल उस पे आ गया लेवल पर, अब थोड़ा प्रिकॉशन लेना शुरू हो जाओ। तो उस समय हम क्या करते हैं? अपनी डाइट रिड्यूस कर देते हैं, अपना फिजिकल वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। प्रिकॉशन लेने लग जाते हैं ना कि हमें मेडिसिन नहीं खानी। भैया मैं वॉक से ही काम चला लूँगी, मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, मैं जिम जॉइन कर लूँगी, मैं योगा जॉइन कर लूँगी, ये सब। नेक्स्ट मैं राहु, राहु की तो अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हम सबको मालूम है। हमारे 7 प्लैनेट हैं, लेकिन राहु और केतु हमारे छाया प्लैनेट है। ये हम सबको पता है। राहु क्या सर है, ब्रेन। राहु की प्रॉब्लम आ जाती है जब राहु की दशा जाती है। अगर राहु की मेरी अच्छी दशा होगी तो वो मुझे माला माल कर देगी, ऑल ऑफ सडन पैसा दे देगी मुझे, ऑल ऑफ सडन मेरे गेन्स करा देगी, मेरी प्रॉपर्टी में मुझे बेनिफिट दे जाएगी। ऑल ऑफ सडन अगर आपका बच्चा बाहर ट्राई करे तो बाहर चला जाएगा पढ़ाई के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मेरी राहु की दशा खराब है, तो मुझे ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम्स भी देगी। लेकिन जब कभी राहु की दशा आ जाए ना, तो सबसे बड़ा है, मैंने बार बार बोल रही हूँ, ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो सकता है। राहु मेरी बीमारी को डायग्नोस होने ही नहीं देगा। डॉक्टर कहेगा आपके सब टेस्ट ठीक आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ब्लड टेस्ट करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, सब करवा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रही है आपकी प्रॉब्लम क्या है। राहु मेरी कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं करता, डायग्नोस होने ही नहीं देता राहु। अब अगर मैं ये कहती हूँ मेरी ये दशा आ गई और राहु की दशा आ गई, तो मैं बोलूंगी आप किसी स्वीपर को खिला दो। राहु की दशा में कोई हार्पिक आप डोनेट कर दो गुरुद्वारे में, मंदिर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी बीमारी आने से पहले उसका मैं इलाज कर सकती हूँ, उसकी मैं रेमेडी कर सकती हूँ, प्रिकॉशन ले सकती हूँ। नंबर 5 मेरा मर्करी। हम सबको पता, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, मरकरी के माध्यम से कर रहे हैं। अगर मेरा मरकरी खराब होगा ना, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। जिन बच्चों का मरकरी खराब होता, कभी आप देखना जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, उनका बुद्धि खराब होता है। क्योंकि बुद्ध क्या, मेरा बुद्धि। ये हम सबको पता, हम सब ने ये बचपन सुनते सुनते गुजारा, अपने दादी दादा सबसे, नानी नाना की बुद्ध कम शुद्ध। जिसका बुद्ध अच्छा उसके सारे काम शुद्ध है, जिसका बुद्ध अच्छा उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। उसको ये पता कि मुझे कब राइट डिसीजन लेना, कब क्या लेना है, मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। बुद्ध मेरी पढ़ाई है, अगर मेरा बुद्ध बहुत अच्छा है तो मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। कहते हैं ना, कभी कभी हम ये बोलते हैं कि ओह वो टीचर बहुत अच्छा, उनका पढ़ाया और लिखाया हमें एक बारी में ही समझ में आ जाता है। इसमें टीचर का नहीं, आपका मर्करी अच्छा है, तब आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। जब अच्छा है, अगर वो ब्लेस कर रहा है। लेकिन अगर मेरा मरकरी की दशा खराब हो जाएगी, तो मुझे क्या दे देगा, स्किन एलर्जी दे देगा मुझे, मेरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा मुझे, वेरिकोज की प्रॉब्लम दे देगा मुझे। अब अगर मरकरी की मेरी ये दशा आ जाती है, तो मैं कहूंगी हो सकता हम रेमेडी कर लेते हैं इसकी, कोई बात नहीं, आ गई तो क्या हो गया, हम तो इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स में ये सब फिक्स है हमारा। आप और हम चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। हमें पता है एक दशा चलेगी, उसके बाद फिर दूसरी दशा आ जाएगी। लेकिन कभी कभी हमारे किए हुए कर्म इतने अच्छे होते हैं कि हमें वो बीमारी भी नहीं हो पाती। अब अगर मैं कहूं कि बुध का हम रेमेडी क्या करेंगे, ये हम सबको पता कि हमारे घर में जो पहली रोटी बनती है वो हम गाय को खिलाते हैं।
देखो कितने कितनी रेमेडी जो हम अचानक ही कर रहे होते हैं ये सब। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलूंगी मेरी बुध की दशा चल रही है, लेकिन मैम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, क्योंकि अनजाने में हम उसकी रेमेडी भी कर रहे हैं। हम घर में जब रोटी बनाते हैं तो गाय को खिलाते हैं, हम बुधवार को क्या पालक गाय को खिलाते हैं। कभी कभी पढ़ने वाले बच्चों को पेंसिल और रबड़ भी दे देते हैं अपने बर्थडे पे। अब यहाँ तक 5 प्लेनेट हमने किए, अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि फिर मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। चलिए सर, अभी हम इसका किसी एक का क्वेश्चन मैम लेते आई हैं। वांट टू आस्क यू समथिंग। हाँ यस मैम। जैसे आप बता रहे हो मैम कि ये दशा आती है कि वो मुझे खराब रिजल्ट देगी या नहीं देगी, तो ये वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे खराब रिजल्ट देने वाली है या नहीं है? चलो मैम, मैं तो हम अभी उसकी एक रेमेडी प्रैक्टिकल, करेंगे। यस मैम मैं अभी एक प्रैक्टिकल लेती हूँ। चलो मैम, आप ही मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, 1 मिनट, 1 मिनट मैम। नहीं वहाँ पे कोई लेटर पैड है? चलो मैम आप बताइए मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ। 26/11/1977। 1977 में। यस मैम। क्या है मैम आपकी दिस ड्राइवर कंडक्टर मालूम है? 87। चलिए यस मैम। मैम आपको लेग्स की प्रॉब्लम है? नो मैम। टीथ की? नहीं। गैस प्रॉब्लम कोई? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। कोई जॉइंट पेन्स? नो। चलो आप ही बताइए मुझे। आई हैव शुगर प्रॉब्लम, डायबिटीज। अब आप ये मैं बताऊं मैं, जो आपकी अब जो पर्सनल, देखो अभी मैंने आपको ये सब बोला ना मैम, जी मैम। अगर मैं अब आपको ये कह दूं कि अब आपका जो पर्सनल ईयर स्टार्ट होने वाला है, हम्म। जो मैंने बोला, अगर मैं कहूँ कि वो सब स्टार्ट होने वाला है तो वो हो सकता है। ये तो बताइए। कब से मैम, लाइक आफ्टर नवंबर? यस। ओके। वो हो सकता है, बट प्रेजेंटली इट्स ऑल ओके। हाँ। और एक सेकंड मैम। मैम आपको 2000 और 2004 के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई थी? हेल्थ इश्यूज। हाँ वही पूछ रही हूँ, कान से बताओ ना मुझे आप। हेल्थ इश्यूज तो एज सच कुछ भी नहीं हुआ है मैम। 2000 से 2004 के बीच में मैम? नहीं, ऐसे कुछ सीजनल फीवर वगैरह आ जाए तो ठीक है, बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ओके। अब मैम अब देखो आई जैसे हैव हैड अ फ्रैक्चर इन माय लेग मैम, इन मैंने तो 2000। नो नो, बट दैट वाज इन 2016। नहीं नहीं मैम, अभी तो मैंने अभी का पूरा फाइंड आउट किया नहीं, मैंने तो अभी ऊपर से जन्नत जन्नत बताया। मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा, आपको कोई नी रिलेटेड लेग्स रिलेटेड बोला आपको मैंने, बोला ना, मेरा पहला क्वेश्चन ही हाँ आपसे। हाँ। नीज मतलब पेन में ही ध्यान जाता है मैम, वो फ्रैक्चर हो गया नो, था, वो ध्यान नहीं गया। नीचे नीचे बोला तो उसमें मैं फ्रैक्चर भी बोलती हूँ आपको। देखो अगर मैं आज आपको बोलूं फ्रैक्चर, आप कहोगे नहीं है, तो मेरा नी से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब ही यही होता है कि नो, जहाँ इट वाज पेन्स नॉट इन नी नहीं, एक्चुअली मैम, फुट पे ही था, लेग से। एग्जैक्टली ऑन द हाँ फुट। मैम, लेग से नी से रिलेटेड मीन्स कि नी से नीचे वाला पार्ट हो गया ना मेरा। हाँ हाँ, बट दैट वाज इन नी से, 2016। हाँ वो तो मैंने भी फाइंड आउट नहीं किया आपका, मैं तो अभी छोटा सा हम्म सरसरी आपकी डेट से ही निकाल रही हूँ, पूरा नहीं किया। हम्म। वो तो पूरा निकालूंगी तो मैं आपको ईयर्स वाइज बता सकती हूँ कि आपको किस ईयर में क्या प्रॉब्लम हुई। हाँ। मेरा एक्चुअली पहला मैम माय क्वेश्चन इज दैट कि आप जो भी आप मुझे बता रहे हो कि मेरी दशा आएगी,
हाँ So हाँ, that is going to repeat so many times in my life cycle. So when will I know that that is not going to give me good result, or it is going to give me good result? नहीं मैम नहीं, देखो जो मेरे हम इवेंट निकालते हैं ना, आपकी जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, आपकी महादशा अंतरदशा बोलते हैं हम। अब शनि की जी। अगर मैं दशा बोल दूं, आपकी 60 सती है, 1 मिनट मान लो, तो साथ साथ हम्म में आपकी शनि की दशा के साथ कुछ और दशा भी तो चलेगी ना मैम। जब हम्म मेरी, हम्म हम बर्थ में जब हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, हम पंडित जी के पास कहते हैं ना, हम बोलते हैं ना हमारा प्लीज बर्थ चार्ट निकाल दो, मेरा यस यस। बर्थडे वाला जो निकालो, 1 साल का निकालो, जिसको हम अंतरदशा कहते हैं। अंतरदशा ऑलवेज 1 साल की चलती। अगर आप सपोज कि अगर मैं कह दूं आपकी या बुध, या आई नो दैट मैम, अंतरदशा तो 1 साल की आएगी। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर आपका चेंज हो जाएगा, फिर जब आपका बर्थडे आएगा, तो ये ऐसा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब देखो, अब आपको सपोज आप मुझे कह रही हो कि मैम ये नहीं हुआ जैसे आपने पहले बोला, जबकि आपको ये प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उस समय, देखो ये भी हो सकता है मैंने साथ में इसके साथ ये भी बोला कि मैम कई बार हम घर में अनजाने में बहुत सारी रेमेडीज कर रहे होते हैं। अब मैंने हम्म। अभी आपको जुपिटर का बोला, जुपिटर क्या है? गुरु है। अगर आपके घर में कोई पंडित या आपके गुरु आ गए, जब आप उनको पानी पिलाते हो, एक साफ सुथरा प्लेस दे देते हो, उनको चाय पिलाते हो, ठीक है, या आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आपके बड़े आ गए कोई, आप उनको पिलाते हो, जब आप उनको 1 गिलास पानी या एक चाय भी पिला देते हो, तो वो आपको ब्लेस करते हैं। हम्म। तो देखो, अनजाने में क्या आपने अपनी ड्यूटी पूरी की कि मुझे अपने गुरु को पानी पिलाना है, लेकिन वो पिलाने के एवज में आपको कितनी सारी ब्लेसिंग मिली। हम्म। जबकि जो लाइफ है ना मैम, ये हमारी ब्लेसिंग्स का ही मतलब है। आज अगर हमें हम्म। लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा है ना, तो ये मेरी ब्लेसिंग से ही मिल रहा है। ओके। जब हमारे पेरेंट्स या हमारे इन लॉज, जब हम उनके पाँव छूते तो हमें ब्लेस करते हैं, तो वो ब्लेसिंग हमें लगती है। अगर आज आपकी जगह आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी, जैसा आप चाह रहे हो वैसे होंगे, आपके घर में हारमनी है, तो ये कहाँ कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग है जो आप सबको मिल रही है। हम्म। तो अब आप ये सोचो, अगर मेरी ब्लेसिंग में इतनी ताकत है कि वो मेरे को इन सब चीजों से ठीक कर सकती है, तो अगर इसके साथ मैं एक रेमेडी भी कर दूं। अब अगर मैं आपको बोला, मैंने आपको गुरु को आपने वो किया और जुपिटर की दशा चल रही है, मैं आपको इतना भी कह सकती हूँ मैम आप येलो तिलक लगा दो बस। हम्म। तो कहती है दुआ से दुआ भी काम करती है मैम, ये सब। So, ma'am, without knowing, also we can do remedies according to whatever dasha is running. यस, हम It's इवेंट जो, not necessary to find out whether it's good for me or bad for me, नहीं मैम वो तो according to you. इसी से तो फाइंड आउट करेंगे ना मैम, कैसे करें, हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। अब मैं आपका मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जो मैं आपका चार्ट बनाऊंगी आपका, उसमें मैं आपका एक कॉम्बिनेशन देखूंगी, आपके डेट ऑफ Okay. बर्थ। अभी तो मैंने कुछ नहीं निकाला, मैंने तो खाली आपका 26 और आपकी डेट ऑफ बर्थ से हल्का सा फाइंड आउट किया वो क्या है। जब मैं करूंगी, मैं इसमें कॉम्बिनेशन देखूंगी, फिर मैं इवेंट में ये देखूंगी कि आपकी कौन कौन सी दशा चल रही है। सपोज आपकी बुध की महादशा चल रही है, बुध के साथ मैंने आपको बोला राहु की आपकी अंतरदशा चल रही है। जी। अंतरदशा तो 1 साल की चलेगी। जब हम्म अंतरदशा 1 साल के बाद राहु के बाद फिर मेरी अगेन स्टार्ट हो जाएगी मरकरी की। हम्म हो सकता है आपकी मंगल के साथ शनि की दशा स्टार्ट हो जाए, दोनों हम्म। एंटी है। जब एंटी ईयर आ जाएगा तो वो मुझे प्रॉब्लम देगा। ओके। जब मेरा फ्रेंडशिप वाला आ जाएगा मेरा प्लेनेट, तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, वो मुझे ब्लेस करके जाएगा। हम्म। ये है मैम इसमें, क्योंकि बहुत कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बताया आपको, मैं चार्ट बताऊंगी आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ से क्या चल रहा है, आपका मिसिंग नंबर क्या है, उसमें आपके एंटी नंबर आ जाते हैं वो क्या है So, ma'am, उसमें। personal year is will not give same results to everyone. It's not common result. नहीं, पर्सनल ईयर देता है, डेफिनेटली इट गिव्स। अगर पर्सनल ईयर मेरा ड्राइवर और कंडक्टर का एंटी ईयर्स हो गया मैम, हम्म। तो क्या होगा, तो वो तो मुझे फिर देगा जो ना। भी पॉजिटिव रिजल्ट्स है, it will turn negative. मैम सिंपल बात है, अगर मेरा फ्रेंड, अगर आपकी मैं फ्रेंड हूं, मैं आऊंगी आपके घर, आप मुझे चाय पिलाओगे, चाय के साथ 2 चीजें भी खिलाओगे। अगर आज आपके घर में कोई आपके ऐसी फ्रेंड आ जाए जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आप उसको पानी भी नहीं पूछोगे। हम्म। जब पानी नहीं पूछोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ बोल के जाएगी उल्टा। हम्म। बस यही फर्क होता है मैम। जब मेरी फ्रेंडशिप की आ जाता है मेरी दशा, तो वो मुझे ब्लेस करके जाएगी, मुझे उस स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर एंटी आ जाएगी तो मुझे देगी देगी मैम। अब जैसे आपका 8 है मैम,
अब अगर मैं आपकी ये बोल दूं कि आपकी अंतर्दशा सूर्य की आ गई है, हम्म। आपको भी सबको पता है सूर्य और शनि क्या एंटी है। या। जब वो आएगा तो आपको नुकसान दे के जाएगा ना, हेल्थ इश्यूज। अब अगर हम्म। आपने, अगर मैं आपका पूरा भी फाइंड आउट करूँ चार्ट, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ आपको डायबिटीज कौन से साल में हुई है, ये भी बता सकती हूँ मैं। हम्म। हम्म। तो मैम एवरी टाइम जब वन की साइकिल आएगी तो इट विल नेवर गिव मी फेवरेबल रिजल्ट्स? यस मैम, ये तो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। हाँ नहीं मैम, जैसे मुझे वही पूछना है, लाइक हाँ वट एवर न्यूमरोलॉजी आई हैड लर्न, हाँ तो हाँ हमको उसमें ऐसे सिखाया गया था कि पर्सनल ईयर के जो भी रिजल्ट्स रहते हैं इट हाँ इज हाँ। कॉमन टू एवरीवन, कि आज मुझे कुछ नया इनिशिएट करना है, मेरा वन आएगा तो मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी। सो इफ इट्स एंटी टू मी आई विल नॉट गेट, सो इट्स नेवर इन माय लाइफ दैट आई विल गेट। मैम आएंगी आएंगी, लेकिन आपका जो अगर पर्सनली सन आ गया, तो वो आपका 8 नंबर का एंटी भी तो है। मैंने अभी आपको क्या बोला, जो आपका दुश्मन होगा वो आपको कोई ना कोई तो कुछ देकर ही तो जाएगा मैम। नहीं वही अगर मैं पूछना चाह रही हूँ मैम, तो क्या आज मुझे जब कुछ नया चाहिए, सन से जो मिलना चाहिए, तो वो मुझे लाइफ में कभी मिलेगा ही नहीं? वो नहीं मिलेगा, जब एंटी दशा में नहीं मिलेगा मैम। हो सकता है अभी मैं आपका, अब मैं अगर आपको एक मोटी सी बात बता दूं, अगर मैं 26 बोल रही हूँ, अब मैं हम्म। 26 बोला ना, जी देखो जी अब मैम। आपने भी न्यूमरोलॉजी किया है। अब अगर मैं इवेंट पूरा निकालूंगी, पूरा आपका चार्ट बना देती हूँ कि, तो मैं आपको इसमें बता सकती हूँ कौन से दश में आपके कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। नहीं वो तो मुझे ठीक है मैम, वो मैं हाँ कैलकुलेट करने को नहीं बोल रही, मुझे सिर्फ वो जानना था कि लाइक जब भी सन आएगा तो जो भी 8 नंबर वाले हैं उनके लिए जो सन की जो बेनिफिट्स चाहिए उनको, जो पर्सनल ईयर वन देख के जाता है, तो उनको लाइफ में कभी भी वो नहीं मिलेगा। मैम, लाइक अगर माय आपको क्वेश्चन इज देकर दैट जाएगा, मैम। लेकिन आपको वो हेल्थ इश्यूज भी देकर जाएगा मैम, वो हेल्थ इश्यूज भी देकर जाएगा आपको। ओके। तो मुझे हाँ यही जानना था मैम, लाइक कि अगर फेवरेबल नंबर्स नहीं रहते तो वो दूसरी चीज हमको देते हैं लेकिन हेल्थ इश्यूज साथ में देते हैं। हाँ, हेल्थ इश्यू साथ में देते हैं। आपने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा, जब भी कोई नंबर पेयर में होता तो वो आपको ब्लेस करके जाता है। हमने न्यूमरोलॉजी में यही पढ़ा है ना, अगर आपके पास डबल वन है या डबल एट है या डबल फाइव है, हम्म। तो लेकिन न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर डबल होगा वो आपको उतनी ही प्रॉब्लम देख कर जाएगा मैम। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में सिंगल नंबर ही ऑलवेज गुड। Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Now it's clear what I wanted to ask you. यस, Very nice way of explaining. थैंक यू यहाँ पे मैम। सभी टीचर्स ऐसे ही मिल रहे हैं मुझे। ये तो शुभ नंबर की खासियत है सर, मैम, ये तो। जी जी। एक अजय सर मुझे सबसे पहले मिले, अभी आप मिले हो, लाइक who can explain so well. Thank you so much. थैंक यू मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप। हाँ जी मैम। नहीं तो मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा, अगर कोई किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ जी अजय सर, आप ही बताइए कुछ। नहीं मैम, बिल्कुल ठीक कर रही हैं, सही कह रही हैं। कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। हम्म। विरल चलिए। बेटा, एक्चुअली में एक और चीज है, मैं तुम्हारा चार्ट भी देख रहा था। जो वीनस है ना तुम्हारा एंटी है, ये नॉन सपोर्टिव है तुम्हारा, तो इसलिए तुम्हारा ब्लड शुगर जो है ना, यही कारण है। ओके सर। सर तो वीनस की रेमेडीज की तो शुगर ठीक हो जाएगा सर? वीनस की रेमेडी 100% हो जाएगा, सर 100%। रेमेडी भी आप ही सजेस्ट कर दीजिए सर प्लीज। कोई नहीं विरल जी, स्विच कोड से मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। ओके ओके सर। हाँ, मीरा मीरा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मीरा जी, आपने चैट बॉक्स में लिखा है। मीरा मैम। एक्चुअली वीडियो ऑफ रहेगा, अगर वॉइस हो तो चलेगा ना? यस मैम, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके। एक्चुअली मेरी रिसेंटली, मतलब 1 ईयर में शादी हुई है, 1 ईयर बैक। हाँ जी। और हाँ, लास्ट ईयर शादी हुई है। और मैं दुबई शिफ्ट हो गई हूँ इंडिया से। हम्म। तो यहाँ का वो नहीं, कल्चर, फिर हस्बैंड, उनके यहाँ के फ्रेंड्स और सोशल लाइफ, तो बहुत थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। कि जैसे इंडिया में मेरा अलग लाइफस्टाइल है,
बाहर जाना, और यहाँ पे अलग पूरा है, तो यहाँ पे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ उनके फ्रेंड्स से। किससे मैम? हाँ, आवाज आ रही? हाँ हाँ, ये सारी है। हाँ, तो यहाँ पे सोशल लाइफ ऐसा है कि मैं ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ हम्म। उनके फ्रेंड्स से या फिर मेरे हस्बैंड से। तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी कभी वो आर्गुमेंट होता है, मैं जो बोलने जाती हूँ वो समझ नहीं पाते। हाँ हाँ। हाँ, मतलब वैसे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, पर यहाँ का सोशल लाइफ डिफरेंस आता है हम दोनों में, हम्म कि उनके फ्रेंड्स अलग है, तो फिर उनके साथ अगर बाहर जाऊं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। हम्म। और उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे बाहर जाना इतना पसंद नहीं है, पर यहाँ पे कल्चर थोड़ा डिफरेंसेस आता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली सबको ड्रिंकिंग फिर ये सब का शौक होता है, और मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, हम्म। इसलिए उसमें भी डिफरेंस आता है। और सबके खाने पीने में, जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली सब लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत खाते हैं, हम्म। तो ये छोटी छोटी बातों पे ऐसा होता है कि मैं उनके साथ बाहर नहीं जा पाती हूँ, फिर मिसअंडरस्टैंड होता है, उनको शायद लगता है कि मुझे पसंद नहीं है। हम्म। तो पता नहीं, या फिर उनको मेरे साथ बाहर जाना नहीं पसंद है, ऐसा मुझे अब लग रहा है हम्म। कि मैं इंडिया से हूँ, तो थोड़ा मैं सिंपल लाइफस्टाइल से बिलोंग करती हूँ। तो मैम आप क्या, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? कि मतलब वो अ, अ, अभी भी इक्वेशन वैसा है कि अभी भी वो मुझे इतना ही समझ पाते, या फिर इतना भी अभी फीलिंग्स है उनके माइंड में जितना पहले था, कि अभी कुछ डिफरेंस आया है 1 ईयर में? मैम हम यहाँ पे ना, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूँ, तो हम हाँ यहाँ हाँ। पे वी आर डिस्कसिंग मेडिकल न्यूमरोलॉजी। हाँ, ओके। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी, अदरवाइज ये आप हाँ पर्सनल। हाँ हाँ। ओके ओके। कोई नहीं मीरा जी, आप टेस्ट मीरा कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आफ्टर द मीरा सेशन। मीरा जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ना, हम्म। वो दे दीजिएगा। और दूसरी बात बेटा, मैं एक और बात तुमसे कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ तुमने जो अपना नाम चेंज किया है ना, हाँ। इट इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट। हम्म। It ओके will never allow you to make a friend, nor the ओके। friendly relation. You जैसे just एम see डबल ई आर डबल ए है। double E and double A. ओके Just check करना बेटा। ओके ओके। ये तुमने, हम्म। ये जो भी तुमने किया है, क्योंकि हम्म। अगर इसकी दशा चल रही होगी तो ओके। E की जो दशा। बिफोर मैरिज ये मैंने चेंज किया था बेटा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब बिफोर से। मैरिज जब हाँ तुमने चेंज किया, तुमने अभी अपने आप बोला कि 1 साल हुए शादी को। हाँ 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 ठीक है ना बेटा? ई, हाँ हाँ, तो वो ई जहाँ डिफरेंस पे है, हाँ। 1 साल देना चाहिए, वहां 2 साल के डिफरेंस दे रहा है। ओके और फिर दोबारा फिर तुम्हारे पास एक 9 साल का ये इशू आएगा, फिर वापस तुम्हारे पास फिर 1 साल का इशू शुरू हो जाएगा। ओके ओके। कभी भी देखो, ये डबल, सिंस अवर दिस इज नॉट अवर क्लास एंड वी आर हम्म। नॉट डिस्कसिंग, बट द हम्म। कंसर्न यू हैव शोन इन हम्म दैट रिगार्ड, आई जस्ट वांट टू ऐड इट हम्म कि कहीं ना कहीं गलत है बेटा। हम्म। कहीं ओके ना कहीं, बिकॉज मैंने केवल तुम्हारा नाम चेक किया, और उस नाम ओके। के बाद पे मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ हाँ हाँ। समथिंग इज गोइंग टू, बिकॉज आप भी अपनी, हम्म मैं अगर ब्लंटली बोलूं तो मैं यही हम्म। बोलूंगा, आप भी अपनी ईगो को कम नहीं कर पा रहे हो। हाँ। बड़ा बड़ा हम्म। आई एम सॉरी टू मतलब हम्म। टेल दैट, बट हाँ हाँ हाँ। एज ए एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू से लाइक दैट। नहीं, वो राइट है। सो एंड दैट इज, ये थोड़ा सा ना बेटा एक कश्मकश लाएगा तुम्हारी जिंदगी में। ओके, वो नेम की वजह से। हाँ। हम्म। और ओके। जहां तक तुम्हें एक और बात बता, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? 1994, 29 19, जनवरी। 19,
You answered हाँ everything with your date of birth. You answered हम्म everything. हम्म Like you said, 19. So whatever the problem you are telling, this all हम्म related to the mind. And that's why Suman Arora ma'am हम्म is giving a smile. कि ये सर हम्म ये because I was just looking your name. हम्म मैंने मुझे यही लगा कि ये बच्ची इसलिए भी परेशान है क्योंकि इसने गलत वर्ड को चूज कर लिया है। हाँ हाँ And हाँ गलत वर्ड को भी चूज कर लिया बेटा। और तुमने हम्म तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है ना 1, it हम्म comes to and it is bringing all the things which is again going as a mental tension. ट्रू हाँ वो सही बात है And it is not only the mental tension, it is a basically अगर तुम अपना हम्म भी ब्लड प्रेशर भी चेक कराओगी तो वो भी ज्यादा हाँ बढ़ जाता है। हम्म और इसके साथ साथ बेटा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ अब होने वाली है हम्म कि तुम अपने आप को साइकोलॉजिकल बहुत अलोन महसूस करोगे। हाँ हाँ तो ये सारी चीजें हैं बेटा। तो मैंने बोला ना कि देखो हम हम्म जैसे मैम भी समझा रही थी और हम सब भी बोलते रहते हैं कि कुछ चीजों में ना हम्म हम खतरों से खेल जाते हैं। हम्म एंड कुछ लोग होते हैं अपने माइनर बेनिफिट के लिए ये हम्म खतरनाक तरीके हमें दे देते हैं। हाँ 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 डोंट डू दैट। ओके हम कहते हैं ना हिंदुस्तान में एक वर्ड बड़ा फेमस है, पढ़ेगा हम्म इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम इसी हम्म पे बिलीव करते हैं कि पढ़ो और बढ़ो। सही बात है एंड बेसिकली अभी जैसे हमारा एक डॉजिंग का भी कोर्स आने वाला है। एंड ओके उसमें ये चीजें है ना बारीकी से समझ में आती है कि हमारा कौन सा एलिमेंट मतलब हमारा जो साइकोलॉजिकल या हमारा जो पर्सनल कौन सी चीज हम हिट कर रहे हैं और हाँ हमको हाँ कैसे कंट्रोल करना चाहिए। हम्म चलो गॉड ब्लेस यू। हाँ जस्ट गिव योर डेट ऑफ बर्थ, विल हाँ कम बैक टू यू। ओके 20 अभी मैं बोल सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ मतलब बेटा वो मैम तू ग्रुप बता, मैं ग्रुप तो में डाल दें आप, मीरा जी, ग्रुप में डाल दें। हाँ, जी थैंक ओके यू ओके मीरा जी। ओके हाँ सुमन मैम। हाँ जी, चले अभी हमने 5 प्लैनेट्स किए। अब हम नेक्स्ट करेंगे वीनस। वीनस जैसे हमें बोलने में बहुत सुंदर लगता है और हम सबको वीनस तो चाहिए ही चाहिए। आजकल हम सब किसके पीछे भाग रहे हैं? वीनस के पीछे। क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में ब्यूटी तो चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए ही चाहिए। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हम सब अपने ब्रांड से नहीं बाहर निकलना चाहते, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें पेरेंट्स को तंग करना पड़े, चाहे हस्बैंड को तंग करना पड़े, लेकिन ब्रांड में तो रहना ही है, लग्जरी में रहना ही रहना, कंफर्ट्स में रहना ही रहना है हमें। क्योंकि ब्यूटी क्या है, वीनस क्या है? हर चमकती हुई चीज वीनस है। कहते वीनस मेरी शुक्राचार्य है। जो चीजें मेरे जुपिटर में नहीं थी, मेरे गुरुदेव में नहीं थी, लेकिन उससे बढ़कर चीजें मेरे शुक्राचार्य में है। कलयुग का जो मालिक है ना वो शुक्राचार्य है, वीनस है। क्योंकि अगर ये सब कुछ ज्ञान भी देना चाहता है ना तो इसके अलावा कहते हैं ना, मुझे हर चीज चाहिए, जो मर्जी करूं लेकिन मुझे वो हर चीज चाहिए ही चाहिए। मुझे कंफर्ट चाहिए लाइफ में, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। मुझे पैसा कमाना है, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए ही चाहिए। बच्चों को ब्रांड चाहिए, कुछ भी करे पेरेंट्स, लेकिन ब्रांड चाहिए ही उनको। कपड़े पहनने तो ब्रांडेड पहनने हैं। अगर मेरे वीनस में इतनी पावर है, अगर मुझे ये हर चमकती हुई चीज दे सकती है, तो मुझे बीमारियां भी उतनी चमकती हुई देता है। अभी मैम ने जैसे बोला डायबिटिक, कहने को डायबिटिक है। हम जब छोटे होते थे हमें लगता था, हम हंसते थे, चीनी की फैक्ट्री बोला करते थे उसको। तो वो हमारी टीचर बोला करती थी कि हमें आप अपनी जबान में चीनी की फैक्ट्री क्रिएट करो, अपने शरीर में नहीं, ओनली अपनी जबान में चीनी की फैक्ट्री करो, जिससे भी बोलो मीठा बोलो। कम से कम सुनने वाला आपसे इंप्रेस तो हो कि आप इतना मीठा बोलते हो। तो ये डायबिटिक जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, हमारी जानलेवा बीमारी, ये हमें वीनस ही देता है। हमें चाइल्ड इशू, जिनके बच्चे नहीं होते, उससे रिलेटेड ये हमें वीनस ही प्रॉब्लम देता है। ये हमारी फेस पे, हमारी बॉडी पे वाइट पैचेस हो जाते हैं, ये भी हमें वीनस देता है।
तो अब अगर जब मुझे वीनस अगर मेरी लाइफ को इतना एनहांस भी करता है, मेरा स्टेटस भी इंक्रीज करता है, मेरी ब्यूटी को एनहांस करता है, हर अच्छी जगह पे मुझे घुमाने भी ले जाता है, अब्रॉड भी ले जाता है घूमने के लिए, सब करता है, कंफर्ट देता है। तो जब बीमारी देता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि जैसे अभी सर ने बोला कि मैम आपका जो वीनस है आपको खराब कर रहा है, जब मैं ये चार्ट बनाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें मेरे मिसिंग नंबर है या 6 नंबर मेरा किसका एंटी नंबर आ रहा है। अगर 3 का एंटी नंबर 6 है, हम सबको मालूम, जैसे 3-6 का कॉम्बिनेशन हुआ नहीं, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। सबसे पहले आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, चाइल्ड इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, अबॉर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मैं कहूंगी अगर ये आने वाली है तो मैं प्रिकॉशन भी ले सकती हूँ कि मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, थोड़ा सा जिम कर लेती हूँ, थोड़ा अपने खाने की डाइट को प्लान कर लेती हूँ। उसके अलावा हो सकता है मैं अपने बर्थडे पे या किसी भी दिन छोटे बच्चों को कोई वाइट चीज बांट दूं। हो सकता है मंदिर में जाके मैं चीनी दे आऊं। हमारी अगर आप नोटिस करेंगे हमारे घर की जो बड़ी लेडीज है ना, उन सबको ये आदत होती है, जब मंदिर जाएंगी ना सुबह वो क्या करेंगी, घर से एक कटोरी चीनी ले जाए। एक कटोरी चीनी से पंडित जी का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी रेमेडी अपने आप हो गई है। अब ये देखिए, सुबह जाएंगी, घर में कोई मिठाई आई होंगी ना, 4 पीस बर्फी के उठा के मंदिर में ले आएंगी, पंडित जी को दे देंगी। तो अनजाने में देखो मैं उसकी रेमेडी तो अपने आप ही कर रही हूँ ना शुक्र की। तो ऐसे मेरे कभी कभी, अब सपोज शुक्र के बाद मेरा शनि आ गया, सैटर्न आ गया। हम सबको पता है सैटर्न से हम सब बहुत डरते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा मुझे जिंदगी में सारे रंग चाहिए, सातों रंग चाहिए। एक भी रंग खत्म हो जाए ना तो जिंदगी सूनी लगनी शुरू हो जाती है। जिंदगी इंद्रधनुष है मेरी, सभी चाहिए। और जिंदगी में अगर मैं ये कहूंगा अगर मुझे पैसा देता है तो शनि सबसे ज्यादा पैसा देता है मुझे लाइफ में। अगर शनि मुझे पैसा देता है, अब आप ये देखो हर प्लेनेट कैसे इंटरकनेक्टेड है। अगर शनि मुझे पैसा देता है, उस पैसे से वीनस मुझे कंफर्ट देता है, लग्जरी देता है मुझे। जब मेरे पास पैसा आता है तो मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज सकती हूँ, बच्चों को मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन दे सकती हूँ। तो मेरा जुपिटर आ जाता है, मरकरी आ जाता है। जब बच्चों को मैं कंफर्ट से देती हूँ तो बच्चे अपनी पेरेंट्स की बात सुनने लग जाते हैं, माँ की बात सुनने लग जाते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। जब मूड अच्छा हो जाएगा तो पता है कि देना तो सब कुछ फादर नहीं है ना, क्योंकि फादर का नाम चलेगा, तो मेरा सन भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। शनि की दशा आने पर, अगर मैंने बोला शनि मुझे पैसा देता है, शनि की दशा आने पर सबसे पहले लेग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, मेरे फुट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, नीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि शनि कहते हैं ना स्लो स्लो, शनि की बीमारी जब भी आएगी ना वो लंबी बीमारी आएगी, क्रॉनिक डिजीज देगा मुझे शनि जब भी देगा। अगर मुझे क्रॉनिक डिजीज देगा तो आजकल आपने देखा हमारी कंट्री में बड़े लोग हमारे जितने हैं, मोर देन 50% सबके नी रिप्लेसमेंट होने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी सोचा ये हमारे जो नी रिप्लेसमेंट होती है उसमें क्या शनि का रोल है? शनि मेरे को नीज की प्रॉब्लम देता है, लेकिन जो मेरा नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें जो भी मटेरियल डलता है वो भी मेरे शनि का आयरन मटेरियल होता है उसमें। शनि की दशा आते स्टार्ट आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, पैरों की एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। अब अगर मुझे ये पता कि मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली, अभी जैसे मैंने उन मैम को बोला कि आपके एंटी दशा स्टार्ट हो जाती है, आपका ड्राइवर 8 है लेकिन आपकी सन की हो गई है, आपका ड्राइवर सन है और आपकी एंटी दशा शनि की स्टार्ट हो गई, तो एंटी नंबर तो प्रॉब्लम देगा ही देगा मुझे। तो मैं इसकी क्या रेमेडी करूंगी? शनि की दशा आते ही शनि मुझे क्या सिखाता है? हार्ड वर्क करना। घिसा देता है लाइफ में, जब साढ़े सत्ती आती है ना, और लास्ट के 2 सालों में मुझे 2.5 सालों में
वो मुझे सिखा देता है कि मुझे हार्ड वर्क करने से ही लाइफ में सब कुछ मिलेगा। अगर पैसा मिलेगा तो मुझे हार्ड वर्क करने से ही मिलेगा, और मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि न्याय करेगा मेरा शनि करेगा, मेरे कर्मों का दाता है। आज अगर एक रिक्शा वाला में से 20 रुपए मांगता है, या सब्जी वाला बोल देना कि मैम आपके 40 रुपए हो गए 45, हम कहेंगे नहीं नहीं भैया कम करो, इसको ठीक से लगाओ। तो शनि की दशा आते ही सबसे पहले मुझे शनि में जितनी भी लेबर क्लास है मेरी, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर मैं एक रिक्शा वाले को बोलूंगी ना, तो नाम से नहीं बोलूंगी, उसको भी मैं भैया कहकर बोलूंगी। और मन हो तो शनिवार को आप उसको एक मट्ठी खिला देना, एक गुलाब जामुन खिला देना लेबर क्लास को, लेकिन लेबर का हक कभी नहीं मारना। उनको काम कराते ही उनकी जो पूरे पैसे हैं उनको उसी समय दे देना। ये मत बोलना भैया 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आना, 5 दिन बाद। शनि के बाद अब मेरे बाकी आ जाता है मंगल। जैसा ही मंगल है, नाम मंगल आते ही हमें स्ट्रेंथ की फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। आजकल कहते हैं ना हमारी शक्ति कहाँ है। जिम तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे कराते हैं, लेकिन घर में अगर थोड़ा सा पानी भी पिलाना पड़े ना, किसी को पानी नहीं पिलाएंगे, जिम में 1 घंटा स्पेंड करके आएंगे। मंगल मंगल अगर अच्छा आ जाए तो बहुत सारे शुभ काम आपके घर में हो जाते हैं। अगर मंगल मुझे स्ट्रांग बनाता है, लेकिन अगर मेरा मंगल की दशा खराब आ जाए, जब मुझे अच्छी दशा आ जाएगी तो ब्लेस कर जाएगा, लेकिन जब मेरे एंटी या कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे तो वो मुझे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देनी शुरू हो जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, हमारी जो वेन्स में दिखने लग जाती है कि ब्लड की कमी हो गई इनकी बॉडी में, तो ये सब मुझे मंगल देना शुरू हो जाता है। मंगल की दशा आते ही एक्सीडेंट्स की पोजीशन स्टार्ट होने लग जाती है, मेरे फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बच्चे इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं, उस समय एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कभी नोटिस करना, लाइफ में अपने आसपास देखना, जब किसी के एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, तो मंगल की दशा स्टार्ट होने पे हो जाती है। पहले हमारे घर के बड़े क्या करते थे, हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आते थे, चाहे वो 11 रुपए का बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। हर घर में हनुमान चालीसा होता था। मुझे आज भी याद है, हम जब छोटे थे तो हमारी मदर क्या करती थी, रात को हम सब भाई बहनों को बैठ के हनुमान चालीसा सिखाती थी। उस समय बहुत गुस्सा आता था कि क्यों रोज रात को ये सब करना है, लेकिन अब समझ में आती कि उसकी वैल्यू क्या है। आज बच्चे कहते हैं ना, जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डर बनाते हैं, वो सब मंगल की दशा में ही होता है सब कुछ हमें। तो इसी तरह से मेरे ये 9, अब हमारा एक इस केतु रह गया 7 नंबर पर। वीनस, वीनस के बाद केतु। केतु क्या है, अगर राहु मेरा सिर है तो केतु मेरा धड़ है। केतु की दशा आते ही, कहते हैं जब केतु की दशा आती है ना, आदमी स्पिरिचुअल होने लग जाता है, उसका मन रमने लग जाता है हर स्पिरिचुअल कार्य में। अगर बड़े बुजुर्ग हों तो उनका मन बस यही लगता है कि हम सब इसी में रमे रहे। कहते हैं ना, जो हमें मोक्ष देता है वो मुझे केतु देता है। जैसे मेरे केतु की दशा आते ही मन करेगा सुबह उठूं, थोड़ा सा पाठ पूजा करूं, मंदिर जाऊं, इन सब चीजों से जुड़ूं। लेकिन केतु की दशा अगर मेरी एंटी नंबर में आ गई, तो केतु की दशा आते ही सबसे पहले मुझे जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना, जो 7 नंबर वाले वो धोखा बहुत जल्दी खाते हैं, प्यार में भी पैसे में भी। तो इसी तरह केतु की दशा आते ही जो हमारी सुसाइडल प्रवृत्ति हो जाती है ना, लोनलीनेस, घर के बड़े बुजुर्ग बाहर नहीं निकलना चाहते, डिप्रेशन में आने लग जाते हैं। कहते हैं जब केतु की दशा आ जाना तो आदमी भरी महफिल में भी अकेला महसूस करता है। और जैसे हमारी जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब हम केतु में क्या करेंगे। हमारे घर में अगर आप देखें, हमारे दादी दादा, नानी नाना, बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की रोटी बनाते थे।
आज भी बहुत घरों में मैं देखती हूँ लोग कुत्ते को रोटी रेगुलर डालते हैं। आज हम यंग लोग क्या करते हैं, कुत्ते को रोटी तो डालते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कुत्ते को रोटी हमें कैसे खिलानी चाहिए। क्या हम पूरी रोटी खा सकते हैं एक ही बार में? हम भी तो पीसेस कर करके खाते हैं ना। तो अगर मैंने कुत्ते को रोटी भी डाली तो पीसेस करके डालो, थोड़ा सा दूध डाल के कुत्ते को रोटी खिला दो। अनजाने में देखो हम कितनी रेमेडीज कर रहे होते हैं। कभी हम चाहते कुत्ते को ब्रेड खिला देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं हम। और जब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी ये वाली दशा आ रही है, तो मैं इसकी रेमेडी भी कर सकती हूँ, चैंट भी कर सकती हूँ मैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे चैंट ही करना। अगर मैं नहीं कर सकता, आप घर में चला लो सुबह शाम, आप अपनी गाड़ी में चला लो। तो कहने का पर्पस ये है कि जितना भी मेरे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो सब प्लैनेट से आती है। मेरी लाइफ जब तक मैं जीती हूँ, लाइफ इन्हीं प्लैनेट्स पे चलती है मेरी लाइफ। तो अब हम जब मेडिकल न्यूमरोलॉजी में ये सब करते हैं, अभी तो मैंने आपको खाली प्लैनेट से बताया, कल की क्लास में मैं कुछ और भी बताऊंगी आपको। कल मैं आपसे बड़े सारे क्वेश्चंस भी लूंगी जिसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अब आपको कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट है या कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो आप ये सब। और तो और जो हम आयुर्वेदा में वात पित्त कफ करते हैं वो सब कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, 9 प्लैनेट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम जैसे ये आपने बताया कि केतु की दशा आएगी तो स्पिरिचुअल बना देगा हमें, तो लाइक अगर कोई बच्चे का बर्थ ही 7 नंबर पे आ रहा है डेट पर मैम, तो वो तो केतु की दशा से ही शुरू होगा, तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा उसमें, उसको हम कैसे देखेंगे? तो मैम आपने कभी कभी देखा जब बच्चे कई छोटे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो जैसे मंदिर में देखते हैं माथा टेकने लग जाते हैं। कभी कभी कुछ जो घर में सुनते हैं वही आप बोलने लग जाते हैं बच्चे। ओके। तो मैम ये बाय बर्थ कई बच्चे स्पिरिचुअल होते हैं ना, आप ही देखो। हम्म। तो यही इफेक्ट आता है मैम। ओके। अभी और आप मैम अपने सराउंडिंग में देखना, मैं